नमस्ते दोस्तों। आज ये वीडियो देखने के बाद आप खुद अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट या अधिवास प्रमाण पत्र खुद से बनाना सीख जाएंगे। इसके लिए आपको ऑनलाइन सर्विस सेंटर या साइबर सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं। आप खुद से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले अपने ब्राउजिंग साइट क्रोम पे आएंगे। क्रोम पे आने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे आपले सरकार। आपले सरकार सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपले सरकार mahaonline.gov.in इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम है तो न्यू यूज़र रजिस्टर है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नहीं तो आपने ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन किया है तो लॉगिन आईडी, पासवर्ड, कैप्चा और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करके लॉगिन करेंगे। सो हम यहाँ पे न्यू यूज़र वाले इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आप ऑप्शन फर्स्ट सिलेक्ट करके मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन रजिस्टर कर सकते हैं, या ऑप्शन 2 को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जिससे आप फोटो आइडेंटिटी प्रूफ से भी यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऑप्शन 1 सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो वाला डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर इंसर्ट करेंगे। मोबाइल नंबर इंसर्ट करने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करके जो भी OTP आएगा वो डालने के बाद आप यूज़र नेम इस वाले ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पे आपको यूज़र नेम क्रिएट करना है। यूज़र नेम क्रिएट करने के बाद चेक यूज़र नेम अवेलेबिलिटी इस वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। इस वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करते ही अगर यूज़र नेम अवेलेबल है तो इस तरह का ऑप्शन शो होगा। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे हम एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करेंगे। सो हम फर्स्ट यहाँ पे न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद हम उसी पासवर्ड को दोबारा यहाँ पे डालेंगे और उस पासवर्ड को हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फुल नेम इंसर्ट करेंगे। फुल नेम इंसर्ट करने के बाद नेक्स्ट कॉलम फुल नेम मराठी में ऑटोमेटिकली वो नेम शो होगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिकली एज शो होगी। उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म को सिलेक्ट करके रजिस्टर हेयर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम पहले वाले पेज पे आएंगे। पहले वाले पेज पे आने के बाद हमने जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट किया है वो वाला यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे हम डालेंगे। कैप्चा हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और लॉगिन वाले इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड में आना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करके हम इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाला ऑप्शन ढूंढेंगे। सो आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड में रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे सिलेक्ट इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद रेवेन्यू सर्विसेज इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। इस सभी ऑप्शंस में से रेवेन्यू सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन शो होगा। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आपको शो होंगी। इस सभी ऑप्शन में से एज, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। एज, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट इस वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में आना है डैशबोर्ड और सर्विसेज लिस्ट। इसमें से सर्विसेज लिस्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन शो होंगे। उसमें से एज, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट इस वाले ऑप्शन पे वापस से क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे डोमिसाइल के रिक्वायर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको शो होगी। जैसे कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप कौन सा भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, इन सभी में से आप कौन सा भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आप कौन सा भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जैसे कि टेलीफोन बिल, रेशन कार्ड, आधार कार्ड। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अदर डॉक्यूमेंट में भी इन सभी डॉक्यूमेंट्स में से कौन सा भी आप एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। एज प्रूफ में अगर कैंडिडेट माइनर रहा तो उस केस में भी आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट, SFC सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फादर का डोमिसाइल अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद रेसिडेंट प्रूफ में भी रेसिडेंट प्रूफ बाय तलाटी, रेसिडेंट प्रूफ बाय ग्राम सेवक एंड कलेक्टर, इन सभी में से कौन सा भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। नीचे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में भी ऑल डॉक्यूमेंट्स अदर और सेल्फ डिक्लेरेशन दोनों आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद नीचे अगर आपने अप्लाई किया तो टाइम लिमिट कितना रहेगा,
उसके बाद डिजिग्नेटेड ऑफिसर कौन रहेगा, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे शो होगी। ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आपको कंटिन्यू इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सो यहाँ पे फर्स्ट हम सर्टिफिकेट नेम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन शो होंगे। यहाँ इसमें से हम सर्टिफिकेट एज, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे और जेंडर के हिसाब से मिस्टर मिसेस सिलेक्ट करेंगे। ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेम और फुल नेम यहाँ पे शो होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर का नेम सिलेक्ट करना है। सो हम फादर का फर्स्ट प्रीफिक्स सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फादर का नेम यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे। फादर का नेम इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली मराठी में शो होगा। उसके बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे हम ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करेंगे। ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको कैंडिडेट का आधार नंबर यहाँ पे फिल करना है। सो हम यहाँ पे कैंडिडेट का आधार नंबर फिल करेंगे। उसके बाद नीचे आप प्रेजेंट एड्रेस पे कब से रह रहे हैं वो वाला साल हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। साल डालने के बाद एप्लीकेंट एड्रेस में आपको यहाँ पे उनका एड्रेस फिल करना है, जैसे कि एड्रेस, बिल्डिंग, सेक्शन, स्ट्रीट, लैंडमार्क, ये सभी आपको यहाँ पे इंसर्ट करने हैं। सो हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे तालुका सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे विलेज सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी पिन कोड है वो यहाँ पे हमें नीचे इंसर्ट करना है। पिन कोड इंसर्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी डिटेल यहाँ पे इंसर्ट करने हैं, जैसे कि जिसके लिए आप अप्लाई करें उनका आधार नंबर यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। उसके बाद नीचे आप उस एड्रेस पे कब से रह रहे हैं वो वाला साल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप महाराष्ट्र में कितने साल से रहते हो वो सिलेक्ट करने के बाद हम उनके साथ रिलेशन क्या है वो वाला हम यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, रिलेशन विथ एप्लीकेंट। उसके बाद यहाँ पे हम बेनिफिशियरी का फुल नेम डालेंगे, मोबाइल नंबर इंसर्ट करेंगे। उसके बर्थ डिटेल में हम बर्थ एड्रेस एज अबव रहेगा तो यस पे क्लिक करके नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एजुकेशनल डिटेल्स फिल करेंगे। हम यहाँ पे HSC सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जिस भी बोर्ड से उन्होंने HSC कंप्लीट किया है वो वाला बोर्ड यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद HSC का एडमिशन ईयर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंप्लीशन ईयर हम यहाँ पे डालेंगे। कंप्लीशन ईयर डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा इंस्टीट्यूट, जहाँ से उन्होंने HSC कंप्लीट किया था वो वाला इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पे हम डालेंगे। उसके बाद हम ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपका HSC का इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगा। उसके बाद इस तरह का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे SSC 10th की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। सो फर्स्ट एजुकेशनल डिटेल ऑफ बेनिफिशियरी में SSC सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी बोर्ड में बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद SSC का एडमिशन ईयर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। SSC का एडमिशन ईयर सिलेक्ट करने के बाद SSC कंप्लीशन ईयर हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। SSC का कंप्लीशन ईयर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है, जहाँ से आपने SSC कंप्लीट किया वो वाले स्कूल का नाम हम यहाँ पे डालेंगे। स्कूल का नाम डालने के बाद ऐड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे हम बेनिफिशियरी मैरिटल वुमन का स्टेटस यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है। सो सिंगल रह गया तो सिंगल सिलेक्ट करेंगे या मैरिड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे मैरिड डेट यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे। जिस दिन शादी हुआ है वो वाला डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद एड्रेस ऑफ मैरिड वुमन, यहाँ पे एड्रेस सिमिलर रहेगा तो हमें यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे बेनिफिशियरी जो भी है वो मैरिड वुमन है क्या, यहाँ पे हम उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। उसके बाद एड्रेस ऑफ मैरिड वुमन सेम रहेगा तो यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे हम मैरिड माइग्रेशन यहाँ नो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वेदर एप्लीकेंट बेनिफिशियरी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, अगर जो भी आपका एप्लीकेंट है वो उधर डिस्ट्रिक्ट से गवर्नमेंट स्कीम ले रहे क्या, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे यस नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे सर्टिफिकेट में रीज़न हमें यहाँ पे डालना है। सर्टिफिकेट का रीज़न डालने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। एग्रीमेंट में आई एक्सेप्ट पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे रीड कर लेना है इसको और उसके बाद ओके पे क्लिक करना है।
ओके पे क्लिक करने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन शो होगा। यहाँ पे एप्लीकेशन सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का फोटो अपलोड करना है। सो हम यहाँ पे फर्स्ट फोटो अपलोड करेंगे। फोटो अपलोड करने के बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे आपको फर्स्ट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में कौन सा भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट जेपीईजी और पीडीएफ में रहेगा। उसका साइज 75 की 500 की तक रहेगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में इन सभी डॉक्यूमेंट में से आप कौन सा भी एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम आधार सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे अपलोड फाइल इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करेंगे। उसके बाद नीचे हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस में कौन सा भी एक डॉक्यूमेंट हम अपलोड कर सकते हैं। सिमिलरली जेपीजी, पीडीएफ और 75 to 500 KB में रहेगा। सो हम यहाँ पे भी आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करेंगे। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। उधर डॉक्यूमेंट में कौन सा भी एक डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। सो मैं यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट पे क्लिक करके अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद मैरिज सर्टिफिकेट हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद एज प्रूफ में इनकेस अगर आपका कैंडिडेट माइनर रहा तो इसमें से कौन सा भी एक हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे रेसिडेंट प्रूफ में भी कौन सा भी एक डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप रेसिडेंट प्रूफ बाय तलाठी, रेसिडेंट प्रूफ बाय ग्राम सेवक में से कौन सा भी अपलोड कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे रेसिडेंट प्रूफ बाय तलाठी ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ये वाला डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ओदर में आप बोनाफाइड, मार्कशीट या आधार कार्ड इसमें से कौन सा भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे ओदर पे मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड करना है। उसके बाद नेक्स्ट है सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे जो भी नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन का पीडीएफ है वो यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो, उसके बाद आपकी इन्फॉर्मेशन फिल करके सिग्नेचर करना है। वो वाला सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन ऑप्शन में अपलोड कर लेना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे योर डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली शो होगा। यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेमेंट का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको सभी इंफॉर्मेशन शो होगी। सो आपको इंफॉर्मेशन देख लेनी है। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप 4 मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नेट बैंकिंग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद PGOV इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट डिटेल शो होंगी। सो हम यहाँ पे नीचे प्रोसीड फॉर पेमेंट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट और QR से पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे QR वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके सामने QR कोड ओपन होगा। सो हम यहाँ पे 59 रुपीज़ का पेमेंट QR कोड को स्कैन करके कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म शो होगा, उसका आपको प्रिंट आउट निकालना है। उसके बाद हम अपने होम पेज पे आएंगे। होम पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे शो होगा जैसे कि एप्लीकेशन ID, सर्विस नेम, पेमेंट डेट, करंट स्टेटस यहाँ पे शो होगा। उसके बाद कितने दिन रिक्वायर्ड, कितने दिन के बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू होगा वो भी यहाँ पे शो होगा। सो 15 डेज के बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू होगा। सो आप यहाँ से डोमिसाइल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको भी ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।